नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रेट जो आपका एग्जाम होता है, उस संदर्भ में हम आज बात कर रहे हैं। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप रीट प्री का या रीट मेंस की तैयारी देना चाहते हैं या क्या तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आप यदि आप देखेंगे आज आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। मैं आज आपके सामने ऐसी-ऐसी चीजें लेकर आ रहा हूं जो बिल्कुल माइनर हैं, लेकिन आपके दिमाग के लिए, आपकी सोच के लिए बहुत बड़ी बनी हुई हैं अभी तक। तो आप इनको आज दिमाग से निकाल देना, ये वीडियो अंत तक देख लेना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक हमारे गुरुजी ने कहा था कि है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, अब मौसम बदलना चाहिए। साथियों, इस बात को आत्मसात करते हुए हम आज के इस वीडियो को थोड़ा-सा देखते हैं, क्या-क्या इसमें दिया हुआ है, कैसे अपन इस सिलेबस के या अपन जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या अपनाएँ, क्या-क्या हम तैयारी रखें और ये सब बातें अपन आज करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको है जो जनता जी क्या है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस आपको रखना ही रखना है, ये आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरह से बोल दूं। कॉन्फिडेंस को आपको लूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आपको इतनी रखनी है जनता जी, स्थिरता तो इतनी रखनी है कि आपको फालतू की चीजों पर नजर नहीं डालनी है, ठीक है। यस, स्थिरता यदि आपके अंदर होगी, कंसिस्टेंसी यदि आपके अंदर होगी और इसके साथ में यदि आपकी कंटिन्यूटी होगी, तो आपकी यदि निरंतरता है किसी चीज के प्रति, किसी लगाव के प्रति, तो आपका आराम से एग्जाम क्लियर होगा। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे, सेकंड ग्रेड दे, थर्ड ग्रेड दे, शिक्षक भर्ती का कोई सा भी एग्जाम दे, सारी बातें आपको यहाँ से इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मन नहीं करता होगा उठने का, लेकिन जब इंटरेस्ट आपके अंदर होगा तब आप अपने आप उठने लग जाएंगे। आपको किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं होगी जनता जी यहाँ पर। यस, तो स्टूडेंट जी, आपको इनके लिए यदि आप एक तैयारी करना चाहते हैं, मानते हैं कि राजस्थान में अब आने वाले 6 महीनों के भीतर में कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन मैं इतना क्लियर कह देता हूं, उस लॉकडाउन से सीख लीजिए आप। यदि उस लॉकडाउन में यदि जिसने पढ़ाई नहीं की वो बाद में जाकर पछताया, उसे ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन में तो मुझे तो अवसर, वो अवसर था आपके लिए अवसर था, हमारे जैसों के लिए अवसर था, आपके लिए अवसर था, सबके लिए वो अवसर बना हुआ था। लेकिन उस अवसर को हमने क्या किया, हमने गवाया जनता जी वहां पर। हमने क्यों गवाया, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी हमें कि हम वहां पर पढ़ नहीं पाए, हम तैयारी में जुट नहीं पाए। मैं हम इसलिए नहीं, क्यों हम निठल्ले बन गए वहां पर, हम निठल्ले साबित हुए। हमें लगा कि ये तो ऐसे चलता रहेगा और हम आगे की जब भी नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। इस सोच को जनता जी बाहर निकाल दीजिए, ये 10 को पीछे ले जाएगा आपको ये। और मैं आज से आपको इस आज की दिनांक से आप याद रखिए, जो जिन जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक ये वीडियो जाएगा, तो वहां पर एक ही बात निकल के सामने आएगी कि हमें उस लॉकडाउन से सबक लेनी है और सबक इस प्रकार की लेनी है। चाहे आप नोटिफिकेशन आपका 6 महीने बाद आए, चाहे आपका 2 महीने बाद आए, लेकिन आपको तैयारी आपको रेगुलर रखनी है। चाहे आप कोई सी भी टीचर का आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको रेगुलरिटी रखनी है। तो इस रेगुलरिटी के रखने के लिए आपको सबसे पहले आपको स्टोरीज, मूवीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको यदि मन नहीं लग रहा है, आपका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो आप मूवीज को देखें, स्टोरीज को देखें, आपका मन लगने लग जाएगा और चीजों को कोरिलेट करके आगे बढ़े आप, आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा जनता जी। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको थ्योरी पढ़ने में असमर्थता साबित हो रही है या असमर्थता आपको वहां पर दिख रहा है कि मेरे से थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है इस समय, क्योंकि मेरे सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये चीजें यदि आपके अंदर डेवलप होंगी तो मैं समझता हूं कि आप हमेशा सकारात्मक रूप में आगे बढ़ेंगे। यह आपके अंदर यदि होगा, टेस्ट सीरीज को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। आपके आपके यदि टेस्ट सीरीज में 30 में से आपके 10 सही होते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे तो 10 ही हुए यहाँ पर। ये मत सोचिए, ये जो आपने 10 किए हैं, अरे ये तो सोचिए कि ये 10 तो मेरे सही हुए, कम से कम 10 तो मेरे कम से कम सही हुए। तो आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। धीरे-धीरे ये 30 पर पहुंचेगा आंकड़ा ये, लेकिन कब, जब आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, इंटरेस्ट पैदा होगा आपके अंदर, कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपके अंदर, तब जाकर ये चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो पाएंगी जनता जी। आपको मॉडल पेपर लगाने चाहिए, मॉडल पेपर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए। किस तरह से थ्योरी का एग्जाम, जो आपका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, वो किस तरह से पेपर बनता है वहां पर एग्जाम में, किस एंगल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या पूछा जा रहा है, सब बातें यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए, पहले से ही क्लियर कर लीजिए जनता जी। बहुत समय है अपने पास में और ये अवसर आपको सफलता में बदल सकता है। ये आपका अवसर, मैं ये कहना चाहता हूं। कम पढ़े, कम ही आपको पढ़ना है अभी। यदि आप पहले से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो हटा दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कम पढ़ेंगे या ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम कंटिन्यूटी के माध्यम से तो आपको कम से कम 5 से 7 घंटे निकालने ही है। लेकिन आपको इस चीज को पूरा पढ़ना है, पूरा तो पढ़ना है आपको इस चीज को। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप 2 घंटे का मैटर पढ़ रहे हैं, उसको आपको पूरा पढ़ना है। कम पढ़ रहे हैं आप, 2 घंटे पढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन आपको इसको पूरा पढ़ना है। ये सारी बातें आपने यहाँ पर की हैं और मुझे लगता है कि यदि आप ऐसी चीजें अपनाएंगे, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा जनता जी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना, मिलते हैं ब्रेक के बाद।